नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। वो आज भी हिंसा प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। हिंसा पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात के बाद नड्डा पार्टी के सांसदों, विधायकों और दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन नड्डा हिंसा में मारे गए पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच उन्होंने बंगाल में हुई हिंसा और उसमें मारे गए लोगों के लिए दुख भी जाहिर किया। नड्डा ने हिंसा के लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिम्मेदार माना। बंगाल में सत्ता पर बैठने के लिए ये रक्त रंजित राजनीति, इसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रजातांत्रिक तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बंगाल की जनता पर राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, उसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। जिस प्रकार से चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, चाहे पुरुष कार्यकर्ता हो, महिला कार्यकर्ता हो, टारगेट किया जा रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार की आगजनी की घटनाएं हो रही है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि लॉलेसनेस इसका ये पूरे तरीके से द्योतक है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक देश का कार्यकर्ता ये बंगाल के साथ खड़ा है और अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले सारे के सारे लोग आज चुप है। इस हिंसा के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये दोहरी और दोगली राजनीति है। अपने दौरे के पहले दिन नड्डा चुनाव नतीजों के बाद राज्य में शुरू हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वालों से मुलाकात की। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दक्षिण 24 परगना के गोपालपुर की पहली तस्वीर है। कोलकाता पहुंचने के बाद नड्डा सबसे पहले यहां पहुंचे और हिंसा में घायल बीजेपी कार्यकर्ता और उनके घर वालों से मुलाकात की। दूसरी तस्वीर कोलकाता के बेलिया घाट की है। यहां जेपी नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमित पांडे हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव मौजूद है। अमित, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में है, लगातार कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको आश्वासन भी दे रहे हैं कि पूरी पार्टी एक साथ है और इस हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, राजनीतिक हिंसा की बात तो हम कर चुके हैं। अब जहां तक बीजेपी अध्यक्ष की पश्चिम बंगाल में मौजूदगी का सवाल है, तो राजनीति बहुत बड़ा संकेत में और दौरों से भी राजनीति को हम समझ सकते हैं। और बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नतीजों के ठीक बाद वहां पर जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, पदाधिकारियों को वो संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से चुनावी हिंसा या फिर सत्ताधारी पार्टी की हिंसा का मुद्दा आपने उठाया था चुनाव से पहले प्रचार के दौरान, उसी तरीके से इनको अब इस सरकार के नए कार्यकाल के दौरान भी उठाना पड़ेगा और पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व इनके साथ रहेगा। और जिस तरीके से अभी पार्टी अध्यक्ष का दौरा है, आने वाले दिनों में भी इस तरीके की कोई भी घटना अगर होती है तो शीर्ष नेतृत्व लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ रहेगा और इन मुद्दों को इसी तरीके से उठाएगा। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस